ओवैसी ने केजरीवाल का खेल बिगाड़ दिया। आए थे चुनाव लड़ने, बीजेपी को जिता दिया। प्रचंड मोदी लहर के बावजूद जिस राजधानी दिल्ली में बीजेपी लगातार 2 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई, बीजेपी की वो हसरत अब जाकर तीसरे विधानसभा चुनाव में पूरी हो पाई है। जब 8 फरवरी को आए नतीजों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ राजधानी दिल्ली की सत्ता में आई और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा जैसे बड़े चेहरे चुनाव हार गए, तो वहीं सबकी नजर मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद के नतीजों पर भी लगातार बनी हुई थी, क्योंकि यही वो सीट थी जहां ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया था। तो वहीं बीजेपी ने 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को यहां से उतारा था और जब चुनावी नतीजे आए तो ऐसा लगा जैसे खुद ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति ही रही है, जिस इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट होते हैं उसी इलाके में अपनी पार्टी के उम्मीदवार वो उतारते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने यही किया, लेकिन ओवैसी की ये रणनीति फेल हो गई और दिल्ली की 70 में से एक भी सीट पर ओवैसी की पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन हाँ, ओवैसी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को जरूर फायदा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट, जहां ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, जो चुनाव तो हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी को जरूर जिता गए। यकीन नहीं तो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट के नतीजे देख लीजिए। मुस्तफाबाद सीट के नतीजे, बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने 85,215 वोट पाकर जीत हासिल की। आप उम्मीदवार आदिल अहमद खान 67,637 वोट पाकर चुनाव हार गए। AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन भी 33,474 वोट पाकर चुनाव हार गए। चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के बीच 17,578 वोटों का अंतर रहा और AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। अगर ओवैसी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ये 33,000 वोट नहीं काटते तो बीजेपी को जीत नसीब नहीं होती, क्योंकि ताहिर हुसैन को मुस्लिमों ने बम्पर वोट दिया जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ थे। लेकिन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को उतार कर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया और दोनों की लड़ाई में बीजेपी ने बाजी मार ली, क्योंकि उधर मुस्लिम वोट बटा, इधर बीजेपी ने करीब 40% मुस्लिम वोटरों के गढ़ मुस्तफाबाद में भी भगवा झंडा लहरा दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि ओवैसी किसी राज्य में अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाते हैं तो क्यों विपक्षी पार्टियां दहाड़े मारकर रोने लगती है। बहरहाल मुस्तफाबाद में बीजेपी की इस जीत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये तमाम लोग आकर कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। मेरी इस बात को याद रखो, बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो असदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 MP आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीतना है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीतना है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरी वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री, और हम क्या कहते, नहीं नहीं हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तूने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चढ़ाव करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं
और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग-अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। साथियों, 3 बार लोकसभा में 100% विजय दिलाने के बाद, लेकिन मैं देख रहा था देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी, लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया, अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया।